सभी को नमस्कार। हमारा चैप्टर चला हुआ है मिश्रण और अनुपात भी, और मिश्रण और अनुपात की हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास का फर्स्ट सम हमारा भी आज का क्या है, एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध को बेचता है तथा 20% का लाभ कमाते हैं। ज्ञात कीजिए कि वह दूध में कितने परसेंट पानी मिलाता है। देखिए भाई, मैंने आपको क्या बताया था, पिछली जो क्लास थी उसके जो लास्ट 2 या 3 सम थे उनमें मैंने आपको बता दिया था भाई, जहां पे आपको क्या मिले, ये चीज मिल जाए ना, क्रय मूल्य पर दूध को बेचता है, यानी कोई भी वस्तु है उसको किस क्या करेगा, वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, वो 100 की 100 झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है। ये बात आपने याद रखनी है। मैंने या पिछले क्लास में बताई थी, जो आज की क्लास नहीं देख रहा है वो एक बार इसकी जो पहले वाली क्लास है, क्लास 1 हुई, क्लास 1 जो है वो जरूर देख लेना भाई, क्योंकि इसमें इसका मैंने बेसिकली आपको करवा दिया। मैंने क्या बताया आपको भाई कि जो भी बंदा ये कहे ना भाई, मैं जो ये वस्तु है जो आप सामान ले रहे हैं, जितने में मेरा आई है उतने की आपको बेच रहा हूँ, इसका मतलब है वो सरासर झूठ बोल रहे। क्या बोल रहे वो, झूठ बोल रहे। याद रखनी है आपको, कोई भी व्यक्ति ये कहे भी मैंने ये पेन है 10 रुपए का लिया, आपको मैं 10 रुपए का सेल कर रहा हूँ, इसका मतलब कि वो सरासर झूठ बोल रहा है। ये बात याद रखनी है। अब देखिए क्या कहा इसने, एक बेईमान ग्वाला कौन होता है, दूध बेचना, दूधिया भाई क्रय मूल्य पर ये दूध को बेचता है। उनको मैं जितने पैसे में मैंने दूध खरीद लिया उतने पैसे में दूध बेच दूंगा भाई, ठीक है, तथा 20% का क्या कमाता है, लाभ। अब देखो बेईमान है तो लाभ तो कमाएगा, सीधी बात है भाई, लेकिन बोल के रहे हैं क्रय मूल्य पर बेच देंगे भाई, लोगों को खुद बना रहे हैं, सीधी बात ये। अब बेईमान है तो कितना लाभ कमाएगा, 20%। ज्ञात कीजिए कि वह दूध में कितने परसेंट पानी मिलाता भी। अब एक छोटी सी बात होता है मेरे पास भाई कि 100 लीटर दूध आपके पास भी, ठीक है, कितना है, 100 लीटर दूध है। अब 100 लीटर दूध ये लगा लीजिए कि आपने 80 रुपए पर लीटर के हिसाब से क्या है खरीद लिया हमने, मान लेते हुए, ठीक है। 100 लीटर दूध मेरे पास में है, किस रेट का लिया मैंने, 80 रुपए। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई कि 100 रुपए जो 100 लीटर दूध है ना वो इसी रेट में बेच दूंगा। किस रेट में बेच रहा हूं मैं भी, 80 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं, और लाभ भी कमाना, बोल तो दिया क्रय मूल्य में बेच रहा हूं, लेकिन लाभ कितना कमाएगा, 20%। कितना कमाएगा भाई, 20% लाभ भी कमा रहा है वो। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या करेगा वो, 20 लीटर क्या मिला देगा, पानी मिला देगा भाई। क्या मिला देगा इसमें, 20 लीटर पानी मिला दिया। अब उसकी टंकी में कुल मिलाकर के 120 लीटर क्या हो जाएगा हमारा भी, मिक्सर हो जाएगा, जिसको वो ये है तो क्या है, मिश्रण भी। उसकी टंकी में अब 120 लीटर क्या है, मिश्रण है। किस चीज का मिश्रण है, दूध और पानी का। लेकिन वो क्या कहेगा कि मेरी टंकी में क्या है भाई, प्योर दूध है जी, और आया रेट में दे रहा हूं, किस रेट में दे रहा हूं, 80 रुपए में। अब एक बात तो मेरे को, उसने 80 रुपए में के हिसाब से 100 किलो दूध उसने ले लिया और 80 के हिसाब से 100 किलो दूध वापसी दे रहे, तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब वो इसमें क्या डालेगा, पानी डालेगा। अब पानी कितना डालना है, कितना प्रॉफिट कमाना उसने प्रॉफिट लेना 20% है, तो 20 लीटर क्या डालना पड़ेगा, उसने पानी डालना पड़ेगा। तो अब उसकी टंकी में कितने लीटर दूध हो गया भाई, यानी मिक्सर कितना हो गया हमारा, 120 लीटर भाई, ठीक है। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आ गई भाई, कोई डाउट है? इस टाइप के सब में तो कुछ भी नहीं करना, में डायरेक्ट, यानी दूध तो जो है उसी रेट में बेच रहे हैं, जितने परसेंट लाभ कमाएगा उतने परसेंट पानी मिलेगा, बस सीधी सीधी बात ये। यहाँ पे 100 लीटर है आपका, 10 लीटर हो, 20 लीटर हो, कितने लीटर हो, आपने एक बात याद रखनी है, अगर वह क्रय मूल्य पर दूध को बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पर वस्तु को बेच रहे हैं, तो जितने परसेंट लाभ कमाएगा उतने परसेंट पानी, उतना परसेंट उसके अंदर और अलग चीज क्या मिलेगा, मिला लेगा। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान वाला क्रय मूल्य पर ये दूध को बेचता है तथा 25% का लाभ कमाता है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें 20% लाभ कमाया, अब क्या करे, 25% लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए कि वह दूध में कितना पानी मिलाएगा। अब सीधी सीधी बात आ गई, उसने क्या कहा है, 25% लाभ कमाएगा। अब की बार 20 था, 100 टोटल है, 100% में उसने 25% लाभ कमा लिया भाई। तो अब की बार उसकी उसमें 125% कहें
यानी 125 आप लीटर लगा लीजिए, उसमें क्या हो जाएगा, उसका भी मिश्रण हो जाएगा। वो क्या कहेगा, मेरी टंकी में कितना दूध है, 125 लीटर, लेकिन उसमें क्या है, 25 लीटर पानी है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 25% पानी मिलाना पड़ेगा भाई। बोलो, बात आई समझ में, कोई डाउट? इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सेकंडों में, यानी देखना ही नहीं है, जितने परसेंट का लाभ कमाएगा उतने परसेंट का हमारा आंसर आएगा, जितने परसेंट का लाभ कमाएगा उतने परसेंट का हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। कब आएगा, जब वो क्या कहे, क्रय मूल्य पर क्या दूध को बेच रहे, इतने परसेंट लाभ कमाए। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितने परसेंट भी लाभ कमाए उतने परसेंट क्या वो पानी मिलेगा। ठीक है, अगला संदेश इसका, एक बर्तन में 40 लीटर दूध में पानी 40 लीटर दूध व पानी का क्या है, मिश्रण है। यानी एक टंकी है दूध वाले की, उसके अंदर क्या है, दूध वाले की तरफ से तो दूध है, लेकिन उसमें क्या है, मिक्सर है। किस चीज का मिश्रण है, दूध और पानी का। इस बर्तन में 80% दूध तथा 40% पानी निकाल देने पर, यानी दूध कितना निकाल दिया, 80%, पानी कितना निकाल दिया, 40%, बर्तन है 65% खाली हो जाता है। क्या हो गया, 65 बर्तन हमारा 65% से 65% हमारा खाली हो जाता है। तो दूध व पानी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहे हैं स्टार्टिंग में उस जो हमारी टंकी है उसके अंदर क्या है, दूध कितना है और पानी कितना है। देखिए भाई, स्टार्टिंग में हमें दिया है मिल्क और वाटर भी। ठीक है, कितने कितने परसेंट निकाल लिया भाई, 80% तो दूध निकाल लिया और 40% क्या निकाल लिया भाई, पानी। ठीक है, अब बर्तन कितना खाली हो जाते हैं, 65% भाई। आपको एक बात बताई थी मैंने, ये सॉरी 65% है। आपको क्या बताया था मैंने भाई, जो भी हमारा बीच में आएगा वो क्या होता है, हमारा एक से छोटा मिलेगा, एक से बड़ा मिलेगा। बात आई समझ में? तो यहाँ पे मैंने देखा जो हमारा 65 है वो इससे छोटा, इससे हमारा बड़ा, इसलिए 65 मैंने क्या ले लिया, बीच में। बात समझ में आई? तो माइनस कर लेंगे भाई, 65 में से 40 माइनस किया तो 25 है, और 80 में से 65 माइनस करेंगे तो 15, 5 5 25 है, और 5 या 15 भाई, 5:3 भाई, 5:3 में हमारा क्या है, जो टंकी थी हमारी स्टार्टिंग में उसमें क्या था, दूध और पानी था। बोलो, या तो बात समझ में आई? हमारी पास हमारी जो टंकी है पानी की, उसके अंदर क्या है भाई, मिल्क 5 लीटर है, 5% है, कुछ मान लीजिए, सॉरी 5 यूनिट मान लेते हैं, और जो पानी है वो कितना भाई, 3 है। तो हमारी टंकी में जो रेशो आ गया, हमारा रेशो कितना आ गया भाई, पानी और दूध का 5:3। तो दोनों का कितना हो जाएगा, 5 और 3 है 8। टंकी में टोटल कितना है भाई, 40%। 8 किससे काट देंगे, 5 से, कितना है हमारा भाई, 5। बात समझ में आई? 5 को 5 से गुणा किया, 5 5 25। ठीक है, 5 को 3 से गुणा किया भी कितना आ जाएगा, 3 से कितने आपका भाई, 15 आ जाएगा। तो हमारी जो टंकी है उसके अंदर भी जो दूध है वो 15 लीटर है था, और जो पानी कितना था भाई, सॉरी दूध 25 लीटर था और पानी हमारा 15 लीटर था भाई। बोलो, बात समझ में आएगी भाई? कोई डाउट है? दोबारा देखिए, डायरेक्ट यहां से देखिए एक चीज, हम यहां से ना ये जो रेशो काट करके देखिए, आपने एक चीज नोट करी होगी, जब हमने रेशो को काट दिया, काटने के बाद में जो इनको दोनों को काटने के बाद हमारा रेशो कितना है, 5:3। 5:3 आने के बाद में 5 और 3 8 है, 40/8 है, क्योंकि टोटल कितना है, 40 है। तो कितना गया, 5 है, 5 को 5 से किया 25 है, 3 को 5 से किया 15, यहाँ पे भी 15 और कितना है 25 भाई। यहाँ से भी हमारा जो दूध है वो 25 लीटर है, और जो पानी कितना है, 15 लीटर है। लेकिन हमने काट करके ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर इसलिए आ गया 25 और 15 कितने हो गए भाई, 40, और दूध में हमारा कितना था, 40 लीटर था। ठीक है, थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा होगा तो फिर हमारा क्या हो जाता, आगे पीछे आंसर आ जाता भाई। बात समझ में आई आपको? दोबारा देखिए, स्टार्टिंग में क्या कहा आपको भाई, एक बर्तन में 40 लीटर, यानी टोटल जो है 40 लीटर क्या उसके अंदर मिक्सर है, जिसमें क्या है 80% दूध उसमें से निकाल लिया और 40% क्या निकाल लिया, पानी। अब जब उसने ये कहा 80% दूध निकाल लिया, 40% क्या निकाल दिया, पानी, उसके अंदर वह जो बर्तन है 65% क्या होते हैं, खाली।
जो ये हमारा जो तीसरा जो परसेंट इसने बोला है वो आप देखोगे वो एक से बड़ा मिलेगा, एक से छोटा मिलेगा। जब हम ये वो कर सकते हैं, इसको बात समझ में आएगी ना, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 80 में से 65 माइनस किया तो वही 15, 65 में से 40 माइनस किया तो 25, तो 5 अनुपात में 3, 5 और 3 8 है, 40 टोटल कितना है हमारा 40 है, 40 बटे में 8 कितने कट गया 5 पे, 5 को 5 से गुणा किया 25 से, और 5 को 3 से गुणा किया भाई 15। यानी जो प्रारंभिक में शुरू में टंकी में 25 लीटर क्या है दूध और 15 लीटर क्या है पानी। बात समझ में आएगी। अगला सम देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अगला सम करेंगे बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्या दिया भैया इसमें, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है। अब की बार हमें दे दिया दूध की मात्रा जो है वो 100 लीटर है। ठीक है, और क्या कहा इसने, इस बर्तन में से 75% दूध हुई। अब की बार जो दूध है वो 75% निकाल लिया। ठीक है, और 25% क्या निकाल लिया पानी, 25% क्या निकाल लिया पानी। ठीक है, 25% पानी निकाल लेने पर बर्तन 60% खाली हो जाते हैं। बर्तन हमारा कितने परसेंट खाली हो गया भाई 60%। वही आपसे पूछे हैं कि दूध व पानी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन अभी। अब आपने क्या करना है, वीडियो को रोक करके आपने ये सम खुद निकाल के देखना है, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये समझ में आया फिर नहीं आया। अगर आपका आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, फिर मैं आपको फिर इस वीडियो को शुरू करके मिला लेना भी, आपकी गलती हुई है फिर आपका सही है तो आपकी गलती हुई तो कहां से आपकी गलती हुई है, सही है तो आपकी अच्छी बात है। स्टार्टिंग में देखिए भाई हमारा दूध भी, मिल्क और वाटर भी, दूध और पानी कितने कितने परसेंट दिया हमें 75% दिया है, और ये कितने दे दिया भाई 25%। हमारी जो टंकी वो खाली कितनी होगी, कितनी होगी भाई 60%। एलिगेशन मेथड लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, क्योंकि जो बीच वाली संख्या हमारी वो इससे बड़ी है और इससे क्या है छोटी, एक से बड़ी एक से छोटी, तो एलिगेशन मेथड लगा देंगे भाई। माइनस करेंगे 60 में से 25 माइनस करो भाई कितना जाएगा 35, और 75 में से 60 माइनस करेंगे हमारा भाई 15। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे भाई 5 सत्ते 35 है और 5 तिया 15। अब की बार है हमारा दूध और पानी का जो अनुपात है वो आ गया भाई 7:3 भाई। मिल्क और वाटर का जो रेशो आ गया हमारा कितना आ गया 7:3। 7 और 3 है 10 है। टोटल हमारा क्या लीटर देखो भाई, टोटल हमारा है जी 100, 7 और 3 10 भाई, कितने पे कट गया 10 से। बात समझ में आई, 10 इसको 10 से गुणा किया 70 लीटर भाई, इसको 10 से गुणा किया 30 लीटर। इसने आपसे क्या पूछा था, आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए भाई। तो आरंभिक में शुरू में दूध है कितना 70 लीटर है, पानी में वाटर कितना है 30 लीटर। यही आपसे पूछा था कि आरंभिक में दूध व पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोबारा देखिए एक बार स्टार्टिंग में क्या कहा इसने आपको भाई कि एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, दूध और पानी का क्या है मिक्सर है भाई। ठीक है, हमारे लिए तो दूध या जो होता है उसके लिए तो दूध ही है, एक्चुअल में क्या होता है वो मिश्रण होता है किसका, दूध और पानी का। अब इसने क्या कहा है कि उसमें से 75 लीटर दूध निकाल लिया और 25 लीटर क्या निकाल लिया पानी। अब बर्तन 60% खाली हो गया, कितना होया है 60%। जो 60% आप देखोगे वो इससे बड़ा और इससे क्या है छोटा, इसीलिए हमारा क्या जाएगा 60 है बीच में, और एलिगेशन वो लगा दें मेथड भी। तो 60 में से 25 माइनस किया 35 है, और 75 में से 60 माइनस किया तो हमारा वही 15% से परसेंट कट जाएगा, कभी 910% नहीं लगा। 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। हमारा रेशो कितना आएगा भाई, दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना आएगा हमारा 7:3। 7 और 3 10 है, टोटल कितना है 100। अभी जो ये है ना टोटल उसकी बारी अब आएगी 100 बटा में 10 भाई, कितने पे कट गया 10 पे। 7 को 10 से गुणा किया तो 70 लीटर क्या है उसमें दूध मिल्क है, और 3 को 10 से क्या भाई 30 लीटर उसमें क्या है वाटर यानी क्या है भाई पानी है। बोलो बात समझ में आई भाई, कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई वो बता भाई।
फिर भी आपको अगर कोई बात समझ में ना आए भाई, कहीं से भी कोई पॉइंट आपको ये लगेगी ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर लेना भाई, ठीक है। अगला सब देखिए इसका, एक व्यक्ति 50,000 रुपए 2 हिस्सों में उधार देता है, यानी 50,000 रुपए उसके पास थे, उसने क्या किया, उधार दे दिए 2 हिस्सों में। एक हिस्से से उसे 6% दे तथा दूसरे हिस्से से उसे 9% का साधारण ब्याज मिलता है। पूरे ब्याज से उसकी वार्षिक आय 4200 रुपए हो तो 8% की दर पर उसके कितने रुपए उधार दिए भाई, उसने कितने रुपए उधार दिया, आपसे ये पूछा भाई। देखिए टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है, 5,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपए, 5,000 रुपए, ठीक है। एक हिस्सा उसने कितने पे दिया है, 6% पे, एक हिस्सा उसने दे दिया 9% पे भी, ठीक है। सबसे पहले 1% निकालेंगे भाई, 50,000 का 1% है, जिसने परसेंटेज का वाला जो टॉपिक वो नहीं देखे हैं, परसेंटेज वाली क्लास जरूर देख ले भी। परसेंटेज वाली क्लास में आप जो ये परसेंटेज है वो सेकंडों में निकाल पाएंगे भी, ठीक है। परसेंटेज वाली क्लास आपने जरूर देखनी है। तो सबसे पहले इसका 1% निकालेंगे, तो आपको क्या सिखा रखा है मैंने, 1% के लिए कितने जीरो हटाएंगे, 2, तो कितना हो गया हमारा भाई, 500 हो गया, ठीक है। 500 को 6 से गुणा कर देंगे, 5 का 30, यानी 6% के हिसाब 6% से उसको 3,000 रुपए क्या मिल गया भाई, उसको ब्याज मिल गया। बात समझ में आएगी। अब इसका 9%, 1% निकाला हमारा भाई 500, 9% निकाला 4500, तो 9% से के हिसाब 9% से उसको 4,500 रुपए क्या मिल गया, उसको ब्याज मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए उसने क्या कहा है, पूरे ब्याज से उसकी वार्षिक आय कितनी हुई है, 4200 रुपए, तो 4200 हमारा क्या आपका आ जाएगा, हमारा बीच में आ जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आई, कोई डाउट है। सबसे पहले क्या दिया, टोटल अमाउंट कितनी है, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए एक राशि दी 6% पे भी, तो 50,000 का 1% किया 500, ये हटा देता हूं मैं, 50,000 का 1% किया 500, 6% कितना जाएगा, 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए उसको यहाँ से ब्याज मिला और 9% के हिसाब से उसको 4500 रुपए ब्याज मिला। ये कह रहा है उसको कुल मिलाकर के 4,200 रुपए कितना मिला है, ब्याज। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, मिक्सर एलिगेशन लगा देंगे भाई, एलिगेशन मेथड लगाओ, तो 4500 में से 4,000 माइनस करेंगे, कितना जाएगा 300, और 4200 में से 300 माइनस करेंगे हमारा कितना जाएगा भाई, 1200, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3 है और 300 के 12, 1:4 आया। बोलो, बात समझ में आई। यानी यहां से 1:4, 1 और 4 है 5, टोटल हमारे पास में कितनी है, 50,000 रुपए। 50,000 राशि है ना, क्या कर देंगे भाग में 5, तो कितने पे कट जाएगा हमारा भाई, 10,000 रुपए पे कट जाएगा। अब इसको एक को करेंगे भाई कितने से गुणा, 10,000 से, तो कितना जाएगा 10,000 रुपए। इसको कर देंगे भाई 10,000 से, कितना जाएगा 40,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे क्या पूछा है कि 8% की दर से उसे कितने परसेंट उधार दे, 8% की कहां पे दे रखे है, 6% पूछ रखे हैं, 6%। क्या पूछा आपसे भाई, 6% की दर पर उसने कितने रुपए उधार दिए, तो 6% की दर पर कितने उधार दिए भाई, 10,000 रुपए, और 9% की दर से कितने दिए हैं, 40,000 रुपए, टोटल कितने दिए हैं, 50,000 रुपए। बोलो, बात समझ में आई, कोई डाउट भाई। सबसे पहले हमने क्या देखना है, टोटल अमाउंट भाई, टोटल अमाउंट कितनी हमारी 50,000 रुपए। 50,000 रुपए का क्या निकला, 6%, कितना ब्याज लगा 3,000 रुपए। 50,000 का निकाल दिया 9%, कितना गया भाई 4500 रुपए। कुल प्रॉफिट हुआ 4200 रुपए। 4500 में से 4200 माइनस किया तो 300, 4200 में से 3,000 माइनस किया तो 1200, काट दिया कितने पे कट गया, 1:4, 1 और 4 है 5, 50,000 को 5 से भाग किया कितना गया भाई 10,000, 10,000 को 1 से गुणा किया तो 10,000, 10,000 को 4 से गुणा किया तो 40,000 भाई। तो 6% के हिसाब से उसने 10,000 रुपए ब्याज पे दिए हैं, 9% के हिसाब से उसने 40,000 रुपए ब्याज पे दिए। बोलो, बात समझ में आई भाई, कोई डाउट है। अब अगला सम देखिए, बिल्कुल सेम है। आप अगला सम देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट भाई, कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना, ठीक है। अगला सम देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहा इसने, एक व्यक्ति 5,000 रुपए हुई, अब की बात दे दिए 5,000 रुपए दे दिए, ठीक है।
5,000 रुपये 2 हिस्सों में उधार देता है। एक हिस्से से उसे 8% भी, एक हिस्से से उसे 8%, ठीक है, तथा दूसरे हिस्से से 10% है साधारण ब्याज मिलते हैं। दूसरे हिस्से से उसे 10% क्या मिल गया, साधारण ब्याज हुई। अब क्या कहता है, यदि पूरे ब्याज पर उसे वार्षिक आय 440 रुपए हुई है, यहां पे जो उसकी वार्षिक आय हुई है वो कितनी होगी, 440 रुपए, ठीक है। तो फिर 8% की दर पर उसे कितने रुपए उधार दी हुई। अब आपसे पूछा क्या है, 8% की दर पर उसे कितने परसेंट उधार दिया, आपसे पूछा भाई। बात समझ में आएगी। सबसे पहले क्या लेंगे, टोटल अमाउंट कितनी है, 5,000 रुपए हुई। अब देखिए 5,000 रुपए हमारे पास में है, 5,000 का कितना करेंगे, 1% भी, 1% के लिए कितने जीरो उठा दी, 2। हमें कितने परसेंट निकालना है, 8%। 8 पंजे 40, क्या रुपये हो गए भाई, 400 रुपए। फिर वही 50 गुणा में अगली राशि कितने पे दी है, 10% पे भी, 10% तो 500 आ गया सीधा सीधा। अब देखिए भाई, सबसे पहले एक तो दिया राशि 8% पे, 8% पे कितना ब्याज दिया, कितना ब्याज मिला हमें, 400 रुपए। ये बात समझ में आएगी सभी को। उसके बाद में 10% से भी, 10% से कितना ब्याज मिल गया, 500 रुपए। और ये कहता है उसे वार्षिक जो आई हुई है ब्याज से वो 440 रुपए हुई। बोलो, ये वाली बात समझ में आएगी। आपको क्या बता था मैंने, जो आपका बीच में आएगा वो एक से छोटा और एक से बड़ा मिलेगा, ये बात याद रखनी है भाई, एक से छोटा और एक से बड़ा। एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 500 में से 440 माइनस किया तो 60 है। अब 440 में से 400 माइनस करेंगे 40 हुई, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3 अनुपात में कितना आ गया, 2। 3 और 2 5, हमारी राशि कितनी है, 5,000। 5,000 को 5 से भाग कर देंगे, कितना आ गया भाई, 1,000 आ गया। बात समझ में आएगी। अब क्या करेंगे, 3 को गुणा किया 1,000 से तो कितना आ गया, 3,000। 2 को गुणा करेंगे 1,000 से भाई, 2,000। अब आपसे क्या पूछा उसने, 8% की दर से उसने कितना ब्याज दिया भाई, 8% की दर से उसने 3,000 रुपए दिए हैं। 10% की दर से उसने 2,000 रुपए ब्याज पे दिए हैं। टोटल कितनी राशि दी है भाई, 5,000 रुपए। बोलो, बात आई समझ में, कोई डाउट है। सबसे पहले क्या लेना है हमने भाई, टोटल अमाउंट हुई, कुल वैल्यू कितनी है, कुल अमाउंट कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, 5,000 रुपए। 5,000 का 8% किया 400 रुपए, 5,000 का 10% किया 500 रुपए, और हमें जो वार्षिक आय कितनी मिली है, 440 रुपए। जो 440 बीच में आएगा वो एक से छोटा और एक से क्या मिलेगा, बड़ा। जब एक से छोटा और एक से बड़ा हुआ तभी आपका एलिगेशन मेथड लगेगा भाई, अदरवाइज आपका नहीं लगेगा, ये बात याद रखनी है। तो 500 में से 440 माइनस किया तो 60 है, 440 में से 400 माइनस किया तो 40 है, 0 से 0 कट गई, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 अनुपात में 2, 3 और 2 5। 5,000 को 5 से भाग के कितना आ गया, 1,000। 3 से गुणा करेंगे 1,000 को भाई, 3,000 रुपए। तो 8% के हिसाब से 3,000 रुपए ब्याज पे दिए। 2 से करेंगे तो 2,000 रुपए। 10% के हिसाब से कितने दिया, 2,000 रुपए। बोलो, कोई डाउट है, कैसे कोई बात समझ में नहीं आई वो बताओ भाई। आज हमारी ये मिक्सर एलिगेशन की दूसरी क्लास थी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। यहां तक भी किसी बच्चे को कोई किसी भी सब में किसी भी पार्ट में कोई भी समस्या हो, आपको कोई बात अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर लेना भाई, सर मेरे को यहाँ से ये बात समझ में नहीं आई, आपको ये वाला कंसेप्ट बताना, वो आपको बता देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो भाई, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी किया करो। अब इसकी 3 से 4 क्लास और लगेगी भाई। सभी क्लास में क्या करेंगे, 3 से 4 क्लास में आपका पूरा टॉपिक क्या करा देंगे, ये फारिग करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।